सो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका 11 के स्टार्टिंग में अकाउंट्स, यही मेन है सर। अकाउंट अगर अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज, एंड थर्ड सब्जेक्ट आपका क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक माइक्रो और एक क्या है तुम्हारा स्टैट्स, प्लस इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आपका है। तो ये सब तो बहुत दूर है सर, स्कूल स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे, अभी इतना जल्दी ये सारे चीज नहीं पढ़ेंगे हम तो पहले सीखेंगे नर्सरी की क्लास में, KG1 नर्सरी में जो पढ़ते हैं वो सीखेंगे। ये इतना बड़ा बड़ा चीज अभी नहीं पढ़ना है हमको। मतलब आप अभी समझ लो, आप पढ़ने आए हो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉय, ये पढ़ने आए हैं। जब हम एकदम बचपन में थे तो पहले टर्म सीखे, उसके बाद पढ़ाई में चालू करे। अभी भी तुमको ना ABCD सिखाया जाएगा, कॉमर्स के टर्मोलॉजी सीखेंगे, क्या क्या वर्ड्स कॉमर्स में यूज होता है। बिकॉज अगर आप मैथ्स लेते ना तो बहुत सारा सुना सुना मिल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बेसिक सुना सुना मिल जाता है, कॉमर्स तो एकदम जीरो सर। अभी मैं नाम ले लूंगा इंटेंजिबल, नहीं पता ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। तो हम लोग ना एक एक वर्ड सीखेंगे और हमारी क्लास वर्ड के ऊपर ही रहेगी, क्या क्या वर्ड हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं वो सारा चीज पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताओ अकाउंट्स कहाँ यूज होता है? अकाउंट्स कहाँ यूज होता है? ये जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं इसका मैं बेसिक चालू कर रहा हूँ। अकाउंट्स कहाँ यूज होता है? अकाउंट यूज होता है सर बिजनेस में। बोलो, अकाउंट कहाँ यूज होता है? बिजनेस में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है वो सीखेंगे। मैं खुद जब कॉमर्स लिया ना बेटा, तो मेरे दोस्त लोग बहुत सारे मैथ्स चले गए, कुछ लोग बायो वाले चले गए, तो मेरे से पूछे एक आध दिन मिले तो रिसर्च वगैरह में, कॉमर्स लिया है तो बिजनेस क्या होता है बता। अब मैं समझ तो गया बिजनेस क्या है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बिजनेस क्या है। तो ये प्रॉब्लम मुझे पता है कि हर बच्चों के साथ बिजनेस हर बच्चा समझता है, मुझे पता है बिजनेस क्या है, लेकिन बिजनेस को आप एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं कर पाएंगे। तो देखना बिजनेस क्या होता है। आप मुझे बताओ पहले बिजनेस क्या है। कोई पर्सन है, वो रोड में बैठकर कपड़े बेच रहा है। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो रोड में बैठा है और कपड़े बेच रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है? और वहीं कोई पर्सन है जो शोरूम के अंदर से कपड़े बेच रहा है। अब आपको बताना है कि सर रोड में बैठा हुआ पर्सन कपड़े बेच रहा है कि शोरूम में जो बैठा है वो कपड़ा बेच रहा है। जो कपड़ा बेच रहा है उसमें से कौन सा बिजनेस है? रोड वाला आदमी का बिजनेस है कि शोरूम वाले का बिजनेस है? कौन बिजनेस कर रहा है? ये कि ये शोरूम वाला बिजनेस कर रहा है कि रोड वाला बिजनेस कर रहा है? तो रोड में जो बैठकर कुछ सामान बेचता है वो बिजनेस नहीं कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। तो सर ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। मतलब सर, हम ना बिजनेस को एरिया से डिसाइड नहीं कर सकते। हम बिजनेस को एरिया से डिसाइड नहीं कर सकते। सर ये क्या बेच रहा था? कपड़े, क्लोथ्स, बिजनेस कर रहा है। ये भी क्या बेच रहा है? क्लोथ, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस को कभी भी ना एरिया से डिसाइड नहीं कर सकते। ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन का जमाना है तो बिजनेस तो लोग घर से कर रहे हैं, शोरूम की तो जरूरत भी नहीं उनको। तो हमको पढ़ना है कि सर बिजनेस क्या है। तो आओ देखो क्या लिखा मैंने। मैंने लिखा है एनी लीगल वर्क, एनी लीगल वर्क, कोई भी लीगल काम करो, कोई भी लीगल काम करना है, इलीगल काम नहीं करना, कोई भी लीगल काम करो, डन बाय एनी पर्सन। कोई भी लीगल काम अगर कोई भी पर्सन करता है, एनी पर्सन करे, क्यों करेगा ये काम? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा। अगर मैं रोड के किनारे बैठकर कपड़ा बेच रहा हूं तो क्या कपड़ा बेचना लीगल है? यस सर। क्या मैं पर्सन हूँ? यस सर। मैं कपड़ा क्यों बेच रहा हूँ? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अर्निंग प्रॉफिट। अगर ये तीन एलिमेंट मिल जाएंगे, ये तीन एलिमेंट मिल जाएंगे तो तुम क्या कर रहे हो सर? बिजनेस। अब आपको सोच लो, आंख बंद करके, जहां जहां आपने देखा, अगर कोई लीगल काम कर रहा है, कोई आदमी है और पैसे के लिए काम कर रहा है तो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस को कभी भी किसी कॉमोडिटी में, किसी पर्सन में, किसी दुकान में, मॉल में नहीं नापना। अब रोड के किनारे बैठकर कोई सब्जी बेच रहा है, क्या सब्जी बेचना लीगल है? यस सर। वो पर्सन है? यस सर। क्यों बेच रहा सब्जी? प्रॉफिट के लिए। वो भी क्या बन गया? बिजनेस। समझ रहे हो क्या? बिजनेस के लिए कोई एरिया नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, लीगल, एनी पर्सन, अर्निंग प्रॉफिट, क्या बन जाएगा? बिजनेस। लेकिन वहीं अगर रोड के किनारे बैठकर मैं रोड के किनारे बैठकर मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ, बोलो, पेट्रोल बेचना लीगल है? नहीं। आप नहीं बेच सकते, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। वेपन्स नहीं, ड्रग्स नहीं, लीकर शराब, नो सर, नहीं बेच सकते। तो अगर इलीगल काम कर रहा है कोई और प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है, मैं बोला कि मैं क्यों दुकान चला रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही चला रहा हूँ,
तुम पैसा नहीं कमाओगे, नहीं मैं फ्री में बांट देता हूँ, तो फिर आपका बिजनेस नहीं, फिर एनजीओ हो गया। अगर मैं बिजनेस दुकान खोला और मैं फ्री में ऐसी बांट रहा हूँ तो बिजनेस नहीं, वो एनजीओ बन गया। तो सर हमको बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, बोलो। नंबर वन क्या चाहिए बेटा, लीगल, लीगल वर्क। नंबर टू एनी पर्सन। नंबर थ्री अर्निंग प्रॉफिट। तीन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बिजनेस। डेफिनेशन क्या है, एनी लीगल वर्क डन बाय एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या है, बिजनेस। अब इस डेफिनेशन में अंदर देखोगे तो तीन चीजें मिलेंगी, लीगल वर्क है सर, एनी पर्सन है सर, और ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग क्या है, प्रॉफिट। इन्हीं तीनों को अलग से निकाल के रख लिया कि अगर ये तीन चीजें मिल जाती है तो क्या बोल देना सर, बिजनेस करता है। तो कल चल के अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछा कि बिजनेस क्या है, तो लीगल वर्क डन बाय एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, चले जाएगा वो, इससे ज्यादा आपके साथ नहीं रुकेगा। पता चल गया, उसको पता है। क्या बोलोगे, लीगल वर्क डन बाय एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये तीन चीज बोलना, समझ जाएगा बिजनेस क्या है। और ये या तो फिर उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा, चले जाएगा तुमसे। तो अभी क्या होगा, तुमको ना छेड़ा जाएगा क्लास में, स्कूल में, ये बोलकर अरे कमजोर है इसलिए कॉमर्स ले लिया। हम लोग मैथ्स वाले ईगो में दिखेंगे, फिर उन्हीं लोग 11th में बैक लगेगा, तुम लोग आगे निकल जाओगे, और टफ हो जाता है 11th। सो ये तुम्हारा पहला टर्म। सेकंड टर्म, ये क्या है हमारे पास, यस सर, देखो क्या है अगला। सेकंड वर्ड आपको सीखना है, व्हाट इज गुड्स। गुड्स क्या है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आज तक तुम्हारा एबीसीडी तुमको काम आ रहा है, उसी से तुम इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम कर पाते हो, वैसे ये तुमको आगे तक जब पढ़ाई करोगे तब तक गुड्स काम आएगा, जब तक पढ़ाई करोगे तब तक एसेट्स काम आने वाला है। इतने काम की चीजें हैं। चलो सर, व्हाट इज गुड्स, गुड्स क्या है, तो आपको ये सब नहीं देखना, सिर्फ ये देखो, मोबाइल का शॉप। ये मोबाइल के शॉप में क्या क्या होगा आपको सोचना है। एक मोबाइल की दुकान में बहुत सारे मोबाइल रखे हैं, बहुत सारे मोबाइल रखे हैं, बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं। मोबाइल के शॉप में कंप्यूटर भी रखा होगा, मोबाइल के दुकान में ऊपर एसी भी रखा होगा, मोबाइल के दुकान में देखो टेबल रखा हुआ है, टेबल भी रखा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इस दुकान से, इस मोबाइल शॉप से, वो क्या ये यहाँ का जो लाइटिंग वाइटिंग है, जो टेबल है, ये सारा चीज बेचेगा कि मोबाइल बेचेगा, क्या बेचेगा, मोबाइल बेचेगा। तो जिसका शॉप है, जो भी गुड्स का, जो भी सामान, जो भी आर्टिकल का शॉप है, अगर वही सामान बेच रहा है वो, तो वो सामान को क्या बोलते हैं। और बाकी जो भी सामान उसके दुकान में लगा हुआ, जो भी प्रॉपर्टी उसके दुकान में लगी होगी, वो सारे के सारे क्या है सर, एसेट्स है। जैसे मोबाइल का शॉप वाला मोबाइल बेचेगा, ओनली मोबाइल बेचेगा, ओनली मोबाइल बेचेगा, तो मोबाइल उसके लिए क्या बन गया बेटा, गुड्स। और जो कुछ भी वो नहीं बेचेगा, रखा है अपने पास रखा है, नहीं मैं ये नहीं बेचूंगा। आप मोबाइल दुकान वाले को क्या बोलना, सर ये कंप्यूटर बेचोगे, बोलोगे तो यूज कर रहा हूँ। सर एसी बेच दोगे, अरे ये मैं लगा के रखा हूँ, इसको क्यों बेचूंगा। सर मोबाइल बेचोगे, हाँ मोबाइल ले जाओ। तो जो भी सामान वो बेचने के पर्पस से रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल रखा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, गुड्स। और जिस सामान को फॉर द पर्पस ऑफ सेल नहीं रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज रखा है, लॉन्ग टर्म यूज रखा है, बोला नहीं इसको नहीं बेचूंगा, इसको तो यूज करूंगा, उसको क्या बोलते हैं, एसेट। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड है मेरा, क्या ये बोर्ड मैं बेचूंगा, मैं क्या करूंगा इस बोर्ड को, यूज। तो ये बोर्ड मेरे लिए क्या है, कोचिंग के लिए क्या है, सर के लिए एसेट्स है। जिस टेबल में तुम बैठे हो, जिस फर्नीचर में तुम बैठे हो, क्या मैं उसको बेच दूंगा, तो वो फर्नीचर तुम्हारे लिए क्या बन गया, एसेट। जो यहाँ का एसी है, जो लाइट है, जो फैन है, सर आप कुछ नहीं बेच रहे हो, ये सब आप रख रहे हो, तो ये सारा का सारा मेरे लिए क्या बन गया, मेरे लिए क्या है वो, एसेट। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं तुमको क्या बेचूंगा, और जो बेचूंगा वो मेरे लिए गुड्स है। तो बताओ सर हम आपको क्या बेच रहे हैं, एजुकेशन नहीं बेच रहा, यहाँ बेचना नहीं बोलते, हाँ, स्टडी बेचना भी नहीं बोलते। मैं यहाँ कुछ नहीं बेच रहा हूँ आपको, बेचने का मतलब फिजिकली देना, तो मैं बेच नहीं रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ तुमको सर्विस। नया वर्ड क्या दे रहा हूँ तुमको मैं, सर्विस। तो जितने ट्यूटर होते हैं जो एजुकेशन देते हैं, ये लोग कुछ बेचते नहीं है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब सर, अगर आपके बिजनेस में एसेट्स है, ओके, सेकंड क्या होगा, गुड्स होगा, और जिनके पास गुड्स नहीं होता है उनके पास क्या होता है, सर्विस होता है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के क्लिनिक में जितना सारा सामान रखा होगा वो सारा सारा, और डॉक्टर तुमको क्या बेचता है, कुछ नहीं बेचता, वो चेक करता, वो क्या दे रहा तुमको, सर्विस। लॉयर के पास जाओगे,
लॉयर आपको क्या देगा? सर्विस। समझ रहे हो क्या है? तो जो लोग प्रोफेशनल होते हैं ना वो लोग सर्विस देते हैं, और जो मर्चेंट होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उन लोग क्या देते हैं? गुड्स देते हैं। और लेकिन सबके पास क्या रहता है बेटा? सबके पास क्या रहता है? चलो आप मूवी देखने चले गए, पीवीआर, पीवीआर की स्क्रीन, पीवीआर के चेयर, वो सारा का सारा पीवीआर के लिए क्या है? तो पीवीआर तुमको क्या बेचा? कुछ नहीं बेचा, वो तुमको क्या दे रहा है? सर्विस। सर वो कैंटीन से वो खाने का खरीद लेते हैं, उसको मत गिनना ना, पीवीआर का मतलब मूवी देखने के लिए गए। तो कुछ लोग क्या रखते हैं सर? कुछ लोग क्या रखते हैं सर? गुड्स। कुछ क्या रखते हैं? लेकिन सभी के सभी क्या रखते हैं? एसेट के बिना काम कैसे चलेगा? हवा में थोड़ी ना काम करेंगे। तो मेरे कोचिंग में जो भी सामान तुमको दिख रहा है, बिल्डिंग से लेकर एवरीथिंग, बोर्ड, लैपटॉप, कैमरा, एवरीथिंग, सर के लिए क्या है? याद रखना, तुम अपना बिजनेसमैन बनने की तैयारी कर रहे हो। तो अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो ये सर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सर का सामान नहीं है, ये सर का क्या है? तो ये वर्ड तुम्हारे अंदर धीरे धीरे डेवलप करेंगे। ये वर्ड तुम्हारे अंदर आना चाहिए। सर ये आपका एसेट कितने का पड़ा है? ऐसा पूछेंगे। सर ये एसेट कब लिए? सर ये एसेट क्या? सर ये क्या सामान लिए? सामान नहीं, यहाँ पर गुड्स, यहाँ पर क्या बोलना आपको? एसेट। चलो जल्दी से बताना। इमेजिन करना, कपड़े दुकान गए, बहुत सारे कपड़े रखा हुआ है, टी शर्ट, जीन्स, ये वो, तो सारे का सारा कपड़ा बेचेगा? हाँ। तो कपड़ा उसके लिए क्या है? और जो वो नहीं बेचेगा, खत्म हो गया। चल शू के शॉप में गए, ये वाला शू दिखाओ ना, ये वाला सैंडल दिखाओ ना, ये वाला चप्पल दिखाओ ना, स्लीपर दिखाओ ना, वो सब बेच रहा है। तो सारे का सारा क्या बन जाएगा तुम्हारा? और जितना सामान वो नहीं बेचेगा क्या बन जाएगा? एसेट। अब मुझे बताओ जल्दी से, किसी का बिजनेस कितनी चीजों से बना होगा? दो। गुड्स एंड सर्विस एक हो गया, और दूसरा क्या बन गया? एसेट। सुने, किसी के भी दुकान में जाओगे ना तो दो चीज चलेगा। जल्दी से एक लास्ट एग्जांपल, इसके बाद नहीं बताऊंगा। डी मार्ट, हर बच्चा गया, और ट्रॉली जिसको लेकर तुम चल रहे हो, तो जब तुम लोग ट्रॉली से सामान खरीद लेते हो, ट्रॉली को भी गाड़ी में भर लेते हो, तो ट्रॉली क्या बन गया? ऐसे। और जितना सारा राशन था तुम्हारा, वो सब का सब क्या बन गया? इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मोबाइल का शॉप में, मोबाइल मोबाइल का दुकान है, इसलिए मोबाइल क्या बन गया? गुड्स। एंड ऑल आइटम्स क्या बन गए? एसेट्स बने। डेफिनेशन क्या बोलता है? द थिंग्स विच आर ब्रॉड, जिसको खरीदा जाता है, विच आर ब्रॉड, जिसको खरीदा जाता है, एंड जिसको बेचा जाता है बिजनेस में, जिसको तुम बार बार खरीदते हो, बार बार बेचते हो, जो तुम्हारा काम है, उसको क्या बोल देना सर? और क्या बोलता है? द थिंग विच आर ब्रॉड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जिसको तुम नहीं बेचते हो, यूज करते हो, और यूज करने वाले आइटम्स को क्या बोलते हैं सर? एसेट्स बोलते हैं। क्लियर रहेगा बेटा सभी को? जो भी दुकान वाला बेचने के लिए रखा है, और जो दुकान वाला नहीं बेचेगा, एसेट खत्म सर। ठीक है? कब काम आएगा? इमेजिन नहीं कर सकते, अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो काम नहीं आएगा। अगर पढ़ाई करते जा रहे हो तो ये हमेशा काम आएगा। उसको छोड़ो, कभी जी रोड में जाओगे ना, तो ट्रक चलती रहती है। जी रोड में जाओगे तो देखना, तुम्हारा नेशनल हाईवे में जाओगे तो ट्रक चलती रहती है। ट्रक के ऊपर क्या लिखा रहता है मालूम? हेड में गुड्स लिखा रहता है। नोटिस करना आज के बाद से। या ट्रक के पीछे साइड में लिखा रहता है गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब वो उनका दुकान है, वो वही काम चला रहे हैं। ठीक है? तो ये सारा चीज था। नेक्स्ट। सर इसका रिटर्न फॉर्म आपको मिल जाएगा। हाँ, ये आया तुम्हारा बिजनेस में पहला वर्ड, जो तुम्हारे लिए काम का है। क्या है सर ये? परचेस। परचेस क्या है? परचेस का मतलब तुमको पता है क्या होता है सर? परचेस का मतलब खरीदना। परचेस का मतलब खरीदना। तो देखो क्या हुआ, तुम गए मार्केट। अच्छा तुम कौन हो? हम लोग हाउस होल्ड नहीं है, हम लोग कौन है? बिजनेसमैन है। बोलो हम लोग कौन है? बिजनेसमैन। जब जब पढ़ाई कराऊंगा मैं, जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, जब तक मेरे साथ पढ़ोगे अपने आप को बिजनेसमैन समझ लेना। ठीक है? तो तुम बिजनेसमैन हो, तुम मार्केट गए, क्या लेने के लिए? गुड्स लिए। बिजनेसमैन हो मतलब तुम्हारा जो दुकान है ना, उसका सामान लेने का है। मान लो कपड़े का दुकान है, तो कपड़ा जाकर लाना पड़ेगा ना सूरत से, दिल्ली मुंबई से लाना पड़ेगा ना बहुत सारा सामान। तो तुम गए मार्केट, वहां से गुड्स खरीदे, और अपने शॉप में आ गए। अच्छा मोबाइल का दुकान है तो कहीं से मोबाइल मंगाना पड़ेगा। तो देखो तुम गए, गुड्स खरीदे, और विथ गुड्स, अपने गुड्स के साथ अपने बिजनेस में आ गए। क्या लेकर आया? एसेट लेकर आया कि गुड्स लेकर आया? तब कौन सा वर्ड यूज कर लेना सर? तब परचेज वर्ड यूज करना। मतलब अगर तुम गए और तुम क्या खरीद के लेकर आए? एसेट्स खरीद के लेकर आए, तो परचेज वर्ड यूज नहीं करना। सर मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ? सर मैं क्या बाई करने जा रहा हूँ? मैं क्या बाई करने जा रहा हूँ? मैं गुड्स। तब कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? और जब तुम लोग एसेट खरीदने जाओगे तो उसको एसेट ही लिखते हैं। समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? एसेट ही बोलते हैं। चलो अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कपड़े का दुकान चला रहे हैं, दिवाली का सीजन आ गया, लॉट में लाके लेकर आना पड़ेगा ना। तो तुम गए सूरत, दिल्ली, मुंबई, वहां से बहुत सारा कपड़े खरीद के लेकर आए। लेकिन जब कपड़ा खरीदने गया ना, तो वहां मोबाइल भी पसंद आ गया।
एक कैमरा भी पसंद आ गया, बोले रील बनाकर कपड़े को बेचेंगे, कैमरा मोबाइल भी खरीद के लेकर आ गए। अब बोलो क्या क्या लेकर आए बताओ, वहां से दिल्ली मुंबई से क्या लेकर आए, बहुत सारे कपड़े लेकर आए, और क्या लेकर आए, मोबाइल और कैमरा भी लेकर आए। तो मोबाइल और कैमरा के लिए ये वर्ड यूज नहीं करना। कपड़े का दुकान है ना, कपड़ा खरीदना, तो उसके लिए क्या यूज कर लेना तू, परचेज वर्ड यूज कर लेना। सर तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एसेट वर्ड यूज करते हैं, हम सिखाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो जब ये परचेज करने गया गुड्स, और गुड्स को अपने साथ लेकर आ गया, तो क्या लिखता है, वेन द गुड्स बॉट, खरीदा, फॉर रीसेल, क्यों खरीदा, कपड़ा रखने के लिए खरीदा कि बेचने के लिए खरीदा, बेचने के लिए, और रखने के लिए खरीदेगा तो क्या बन जाएगा, एसेट। इसलिए बोलता है व्हेन द गुड्स फॉर रीसेल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड, अगर खरीदे हो तुम रीसेल के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। तो सेल भी तो वही बनेगा सर। सेल कैसे बनता है देखो, सेल, ये तुम हो, बिजनेसमैन हो ना तुम, तो तुमने क्या किया, गुड्स को बेच दिया, किसको बेच दिया, कस्टमर को। क्या बेचोगे बताओ, ये देखो ये सब हमारा सामान है, क्या बेचोगे सर, क्या बेचोगे, क्या बेचोगे, गुड्स बेचोगे, तो कौन सा वर्ड यूज करना। अच्छा किसी दिन मैं यहाँ का एसी निकाल के बेच दूंगा तो वो सेल नहीं है, तो फिर वो क्या नाम से पहचाना जाएगा बेटा, एसेट ही नाम से पहचाना जाएगा। मतलब सर आप ये बता रहे हो कि परचेज वर्ड और कौन सा सेड वर्ड ओनली फॉर किसके लिए यूज करने का, गुड्स के लिए यूज करना, और कोई सामान आएगा तो नहीं, नहीं जो तेरा नाम है वही तेरा नाम है। लेकिन अगर मैं गुड्स खरीद के लाया, मैं गुड्स बेचा, तब कौन सा वर्ड यूज करना, परचेज और सेल। सिंपल भाषा में परचेज का मतलब खरीदना, क्या खरीदना, गुड्स। फिर से सिंपल लैंग्वेज में परचेज का मतलब खरीदना, क्या खरीदना, गुड्स। सेल का मतलब बेचना, क्या बेचना, गुड्स, दैट्स इट। तो ये देखो, कस्टमर को तुम बेचोगे, कस्टमर को तुम बेचोगे तो क्या बोलता है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के दौरान जब बेचेगा तब उसको क्या बोल देंगे, सेल। इसीलिए सर कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको सीखना, गुड्स सीखोगे तब तो परचेज निकलेगा, तो सेल निकलेगा। नेक्स्ट सर, क्या है ये, परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न बड़े मजेदार चीज है। तुम मार्केट गए, मार्केट से गुड्स खरीद के लेकर आए, क्या हो गया, वेट, यस सर, आप मार्केट गए, मार्केट से गुड्स आपने खरीदा, और उसको देखो अपने साथ लेकर आ गए, बस इतना ही फोटो देखना भी। आप मार्केट गए, मार्केट से गुड खरीदे और अपने साथ आ गए। अब तुम जो लेकर आए, क्या लेकर आए, एसेट्स लाए कि गुड्स लाए, बार 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 क्या लेकर आए बेटा, गुड्स। अब जब तुम घर में बैग खोले तो डिफेक्टिव था, नहीं होता ऐसा, हमारे साथ होता है, डिफेक्टिव था, क्या करोगे, रख लोगे कि वापस करोगे, तो भैया डिफेक्टिव था, मैं फिर से गया मार्केट, क्यों गया, रिटर्न करने के लिए, फिर से गया और वापस करने के चले गया। तो पहले क्या किए थे आप, पहले क्या किए थे आप, पहले क्या किए थे आप, परचेज। फिर आप क्या कर रहे हो, तो नया वर्ड क्या क्रिएट हो जाता है, परचेज रिटर्न। अब बताओ बेटा परचेज किसका होता है, तो रिटर्न भी किसका होगा, इतना काम का गुड्स है भाई। जब मैं खरीदा गुड्स था तो वापस भी तो गुड्स कर दूंगा, अब खरीद के लाया था मैं कपड़े, मोबाइल थोड़ी ना वापस कर दूंगा। इसलिए परचेज रिटर्न भी किसका बनता है, गुड्स, उसका इतना इंपॉर्टेंट है। पढ़ो क्या लिखता है, सम टाइम द परचेज गुड्स, जो खरीदा हुआ सामान है, आर रिटर्न टू द सेलर, वापस कर दिया, क्यों वापस कर दिया, ड्यू सम रीजन, पसंद नहीं आया होगा, डिफेक्टिव होगा, एज पर सैंपल नहीं होगा, गलत आइटम आ गया, एक्सपायरी सामान आ गया, इस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। लेकिन सर आपके लिए कुछ और है यहाँ पर, परचेज रिटर्न के पास एक और नाम लिखा मैंने, क्या लिखा, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये रिटर्न आउटवर्ड कौन बच्चा समझ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, वो देखते हैं। ये देखो, ये आया, ये मेरा दुकान है, ये आया और वापस चले गया, अरे ये आया और यहाँ से वापस चले गया, तो बता गुड्स मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास से जा रहा है, पहले आया फिर वापस चले गया, तो रिटर्न के फॉर्म में देखो तुम्हारे पास से जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। आउटवर्ड, आउट मतलब चले जाना, इनवर्ड मतलब अभी बताऊंगा इनवर्ड भी क्या है। कितने सारे लोग हैं जो 12th भी पास हो गए हैं, ग्रेजुएशन भी हो चुका है, उनको यही नहीं पता कि परचेज रिटर्न ही तुम्हारा रिटर्न आउटवर्ड होता है। आज ही एक क्लास पढ़ा रहा था, सीएमए वाले बच्चा था, नहीं पता कैसे पढ़ रहा था, परचेज रिटर्न,
उसको परचेज रिटर्न को मैं रिटर्न आउटवर्ड बोला तो बोलता सर ये परचेज रिटर्न कैसे हो गया, मतलब 11th में सीखना था, अब कहाँ सीखना था। परचेज रिटर्न का मतलब खरीदा, खरीदा, पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया, और वापस जा रहा है इसलिए उसका नाम क्या बन गया बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। अगर वही वापस आ रहा होता तो रिटर्न इनवर्ड। नीचे देखेंगे रिटर्न इनवर्ड। यस, आराम से। पहले मैंने बेचा कस्टमर को, किसको अच्छा नहीं लगा, आप व्यापारी हो ना, बिजनेसमैन हो, इसको पसंद नहीं आया, ये वापस कर दिया लाकर। तुम बेचे, ये वापस कर दिया, बताओ रिटर्न क्या कर रहे हो, दे रहे हो कि वापस आ रहा है। तो इसीलिए सर इसको क्या बोलते हैं, देखो सेल्स रिटर्न बोलेंगे, यहां पर नहीं लिखा हूं क्या मैं, यस, इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिटर्न इनवर्ड। आप बेचे थे, कस्टमर वापस कर दिया, अब बताना, तुम बिजनेसमैन हो, तुम वापस करोगे तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न पहले तो ओरिजिनल नाम, मैं वापस करके आया तो परचेज रिटर्न, कस्टमर वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न। नहीं आ समझ में क्या, मैं वापस करूंगा तो परचेज रिटर्न गया आउटवर्ड, कस्टमर वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न आ रहा है इनवर्ड। ये धीरे धीरे सेंस आएगा। आज तो पहला दिन है, पहले दिन अगर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बताऊंगा, फिर उसके बाद धीरे 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 वही सुनते जाओगे तब दिमाग में बैठता है। ठीक है, आगे तो बताओ बेटा, बेचा क्या तो आएगा भी क्या, मतलब इतना काम का चीज था गुड्स, तो गुड्स कितने जगह काम आ जा रहा है सर, गुड्स कितने जगह काम आ जा रहा है। अच्छा एक और टॉपिक है, उसको भी बता देते हैं, फिर उसको तुमको पूरा बताता हूँ गुड्स कितने जगह काम आता है। यस, एक और वर्ड कौन सा आया सर, अब बताओ, सभी बच्चों को स्टॉक तो सुने हो कभी ना कभी, क्या होता है स्टॉक, अवेलेबल गुड्स इन द, मेरे बिजनेस में जितना सामान है, मेरे बिजनेस में जितना है उसको क्या बोल देना, जितना भी मेरे पास है, जितना भी मेरे पास उसको क्या बोल देना, स्टॉक। देखो मेरे पास एक दो तीन चार पांच, पांच फोन है, मेरी दुकान है, पांच फोन है, तो मैं क्या बोलूंगा, पांच मोबाइल नहीं है, पांच का स्टॉक है। जब आप दुकान वाले के पास जाते हो तो क्या बोलता है, बेटा स्टॉक खत्म हो गया। तुम खरीदने गए हो कपड़ा, वो क्या बोल रहा है, स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा तुम लोग अभी बुक लेने जाओगे बुक स्टोर में, तो क्या बोलेगा, स्टॉक खत्म हो गया। वो ये नहीं बोलेगा अकाउंट की बुक खत्म हो गई, वो क्या बोलेगा, स्टॉक। क्योंकि दुकान वाले के लिए वो अकाउंट की बुक नहीं है, दुकान वाले के लिए वो कपड़ा नहीं है, शॉप वाले के लिए बेटा वो क्या है, स्टॉक। तो जितना सामान मेरे बिजनेस में है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। सुनना जरा क्या लिखा है, द गुड्स केप्ट इन द बिजनेस, और कहाँ रखा होगा छुपाकर, वेयर हाउस में। क्यों रखा होगा, सेल के लिए, या क्यों रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको क्या बोलेंगे। अगर मैं बेचने के लिए रखा हूँ या फिर बांटने के लिए रखा हूँ, किसी भी पर्पस में रखा हूँ, वो मेरे लिए क्या बनेगा, स्टॉक। बताओ क्या स्पेलिंग है। आज 1 जनवरी है सर, नया नया साल है, दुकान खोला शटर, अंदर कितना मोबाइल पीस रखा है, पांच। मैं सोचा पांच मोबाइल पीस है, पांचों बेचना है मुझे, ओके सर। साल के लास्ट में, साल के लास्ट में, मतलब कब सर, न्यू ईयर का 31 दिसंबर, साल के लास्ट में कितना मोबाइल पीस बचा है, एक। कितना पीस बचा है, एक। बोलो शुरू में कितने पीस थे, और लास्ट में कितना बचा, तो कहाँ गया, चार, चोरी हो गया। हाँ बोल, क्या हो गया, सेल। क्या हो गया, चार, सेल। तो साल के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द ईयर को क्या बोलते हैं, एंड होल ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक। चलो जुलाई आ गया, स्टॉक। अगस्त आ गया, स्टॉक। नवंबर आ गया, स्टॉक। 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक, 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक, एंड होल ड्यूरिंग द ईयर। तो सर शुरू में इतना लेकर चले थे, लास्ट में इतना है, तो चार पीस मैंने क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। ओपनिंग स्टॉक क्या बोलता है, द अनसोल्ड गुड्स रिमेन इन द बिजनेस, बिना बेचा वाला सामान जो मेरे बिजनेस में पड़ा है, कब पड़ा है, बिगिनिंग में पड़ा है, उसको क्या बोल दूंगा, ओपनिंग। फिर क्या बोलता है, द अनसोल्ड गुड्स रिमेन इन द बिजनेस, कब रखा हुआ है बेटा, एंड में पड़ा हुआ, तो उसको क्या बोल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। आएगा समझ में क्या है, बोलो मेरे पास जितना गुड्स रखा हुआ है, गुड्स रखा हुआ उसको क्या बोलना, स्टॉक। शुरू में रखा होगा तो ओपनिंग, एंड में होगा तो। अब लास्ट क्वेश्चन, किस चीज का स्टॉक, तो अगेन भैया गुड्स। काम पूरा कहाँ चल रहा है, गुड्स, क्योंकि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन घर में रहता तो नहीं है, घर में रहेगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, हाउस होल्ड।
अगर आप घर में हो तो क्या बन जाओगे, हाउस होल्ड। आप बिजनेस में तो क्या बन जाओगे, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन गुड्स में डील करता है बेटा, उसका काम गुड्स में करना है। तो देखो गुड्स का कितना यूज आया, गुड्स का कितना यूज आया। डिवीजन ऑफ गुड्स, एक किससे बना, गुड्स से क्या निकलता है, गुड्स से ही क्या निकलता है। और गुड्स से ही क्या निकलेगा, परचेज रिटर्न। गुड्स से ही क्या निकलेगा, सेल्स रिटर्न। गुड्स से ही क्या निकलेगा। मतलब कितना काम का चीज था सर गुड्स, इतने काम का चीज है। अगर बच्चों को गुड्स आता है तो वहीं से परचेज, वहीं से सेल, वहीं से परचेज रिटर्न, वहीं से सेल्स रिटर्न। हाँ, परचेज रिटर्न का एक और नाम बताओ, रिटर्न आउटवर्ड्स। एंड इसका सर, रिटर्न इनवर्ड। और इसको फील करना पड़ेगा। आउटवर्ड मतलब मेरे पास से चले गया, इनवर्ड मतलब मेरे पास आ गया। ऐसा फील करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे सर। स्टॉक, स्टॉक का मतलब जितना कुछ मेरे पास है, जितना मेरे पास है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। उसके भी कितने टाइप होते हैं, दो। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग। अब मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ बताओ, अकाउंट थोड़ी ना पढ़ा रहा है। वर्ड सिखाऊंगा तब तो पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए देखो तुम्हारे पास क्या है, ये है क्वेश्चन। यहाँ से तुम्हारा धीरे धीरे अकाउंट आता है। लेकिन ये तब तो पढ़ाऊंगा जब इसके अंदर का मीनिंग का मतलब समझ में आएगा। चलो आओ ये सिखाते हैं तुमको। देखिए थोड़ा सा अकाउंट चालू करूंगा, डेली आपको कुछ कुछ वर्ड सिखाऊंगा और थोड़ा सा अकाउंट, 50% वो 50% ये चलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे को बोर भी नहीं लगेगा और थोड़ा सा सीखते भी जाएंगे। तो सुनो क्या लिखा है सर, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन को, लेन देन। लेन देन, लेन देन करना। अब बताओ व्यापारी बिजनेसमैन क्या करता होगा दिन पूरा बैठ के, ट्रांजेक्शन। व्यापारी बिजनेसमैन दिन भर बैठ के क्या करता होगा, कोई भी दुकान को मन में इमेजिन कर लो, जहां तुम सबसे ज्यादा जाते हो। कपड़े का दुकान हो गया, कॉस्मेटिक दुकान हो गया, कोई भी इमेजिन कर लो। तो भैया वो दिन भर क्या करता है, लेन देन। अब जब वो लेन देन करता है तो एक कौन सा लेन देन करता है मालूम है, वो कैश ट्रांजेक्शन। और एक कौन सा लेन देन करता है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर व्हाट इज कैश ट्रांजेक्शन। आप बिजनेसमैन हो ना, आपने कोई सामान खरीदा और तुरंत पैसा दे दिया। आपने कोई सामान खरीदा, तुरंत पैसा दे दिया, कौन सा ट्रांजेक्शन। आपने कोई सामान खरीदा और बोला भैया मैं कल आकर पैसा दूंगा, मैं आफ्टर 1 वीक दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा, लिख के रख लो। तो तुम क्या कर लिए बेटा, वहां पर जाकर उधारी कर लिए। और उधारी को क्या बोलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओनली क्रेडिट नहीं, क्या बोलना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बोलो बेटा, अगर तुम मार्केट में जाकर कुछ खरीदते हो तुरंत पैसा देते हो तो क्या बन गया, कैश। और मार्केट में जाकर कुछ खरीदते हो और पैसा बोले कि अंकल कल दूंगा, भैया कल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वो उधारी। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। कितने टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, टू। टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर वन इज कैश ट्रांजेक्शन, नंबर टू इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब आपके पास ये ट्रांजेक्शन है, आपको पहचानना है ये ट्रांजेक्शन जो कैश है कि क्रेडिट है। तैयार है सभी, देखें क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, लास्ट में क्या लिखा है। तो बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन है ये, कैश ट्रांजेक्शन। इतना इजी होता है, यस, इतना इजी है। फिर पढ़ो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेच दिया, ये भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। अब इसके अंदर कौन सा स्पेलिंग आ रहा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसका दुकान है यही है, वो इसी का काम करता है, रेगुलर बेस वाला काम है, इसी का दुकान चला रहा है वो, इसी चीज का मालिक है वो। अगला, परचेज गुड्स ऑन, कौन सा ट्रांजेक्शन बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्लियर बता रहा है। अगला, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर से क्रेडिट बोला, हम तो सोचेंगे नहीं सर कौन सा ट्रांजेक्शन। मतलब सर जब क्या बोलेगा तो कैश, जब क्या बोलेगा क्रेडिट, तो क्या है, क्रेडिट है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, क्वेश्चन बताएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर आओ और पढ़ो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। बोलो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन लिखा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखा है कि दोनों ने लिखा है। वहां लिखा है कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। क्या यहाँ पर ऐसा कैश ट्रांजेक्शन लिखा है, कैश देखो, कैश कैश क्रेडिट ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा। बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन, अब बताओ तब मजा आ जाए, कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नहीं पता, तुक्का मार रहे हो सर, गेस कर रहे हो। कॉन्सेप्ट दूंगा तो जिंदगी भर याद रखोगे। बोलो अगर कैश लिखा होगा तो कैश, क्रेडिट लिखा होगा तो, और सर दोनों ने लिखा है तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको छोटी सी कहानी सुननी है।
मार्केट गए हो, इमेजिन करना, मार्केट गए, पेन खरीदे, पेन खरीदे, 10 रुपए दे दिए, वापस आ रहे हो, दुकान वाला भैया रोकेगा? सोच के बताओ। मार्केट गए, पेन खरीदे, 10 रुपए दे दिए, वापस आ रहे हो, रोकेगा दुकान वाला भैया? नहीं रोकेगा, जाओ पैसा दे दिए। दूसरा, पेन खरीदे, पैसा नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, और ऐसे ही वापस आ रहे हो, अब बताओ दुकान वाला रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा, बोलेगा कौन हो, पैसा कैसे नहीं दे रहे हो? बोले अंकल मैं कल पैसे दे दूंगा। अरे तुम कौन हो, पहले नाम तो बताओ। आपका नाम पूछ लेगा, आपका एड्रेस पूछ लेगा, आपका मोबाइल नंबर लिख लेगा, पैसा लेना आपसे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपका नाम और एड्रेस कब पूछा? जब आप पैसा दिए कि नहीं दिए? अच्छा सुनना, इसी में हिंट है, इसी कहानी में हिंट है। नाम और एड्रेस पूछा जब आपने पैसा, मतलब उधारी किए तो नाम और एड्रेस पूछ लिया। अब इसमें पढ़ो, कुछ है हिंट। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, 2 3 4 लोग क्रैक कर रहे हैं, जल्दी बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन? क्यों सर? क्योंकि क्या पूछ लिया आपका? नाम पूछ के रखा है, ये देखो नाम। अरे यस सर, ये देखो नाम पूछ के रखा है, मतलब आपका आपका कोई नाम लिख के रखा है, मतलब तुमने पैसा नहीं दिया है। सुन रहे हो? अगर आप पैसा दे देते ना तो कभी नाम नहीं पूछता। फिर पढ़ो क्या लिखा है, सोल गुड्स टू राम, फिर राम बोल दिया, नाम दिया है, नाम दिया है, राम नाम दिया है, मतलब ये पक्का 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 कौन सा ट्रांजेक्शन है सर? क्रेडिट है, ये भी क्या है सर? क्रेडिट है। एक बार आराम से बेटा, हड़बड़ी ना हो जाए। कैश बोलेगा तो कैश, क्रेडिट बोलेगा तो, दोनों नहीं बोलेगा तो देखना नाम है क्या? हाँ नाम है, नाम है मतलब मैंने पैसा नहीं दिया है, तो इसलिए क्या बन जाएगा? क्रेडिट। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, नाम भी नहीं पूछा, सोल्ड गुड्स बस बोल दिया, तो नाम कब नहीं पूछा था? हाँ बोलो ना आराम से, नाम कब नहीं पूछा था? जब पेन लिए पैसा दिए तो नाम पूछा था क्या? नहीं। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन सर? यस, पकड़ लिए टॉपिक को तुम लोग। फिर अगला क्या पूछता है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर, अरे ये तो फंसा दिया। सोल्ड गुड्स टू क्या लिख दिया, और क्या लिख दिया? क्या है, बच्चे रट देते हैं। नेम होगा तो क्रेडिट, नेम नहीं होगा तो कैश, ऐसे रट देते हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन बना दिया मैं। अब क्या स्पेलिंग है बोलो? नेम, नेम को देखोगे तो क्या नजर आता है? क्रेडिट। नेम को देखो तो क्या नजर आता है? क्रेडिट। और इसको देखने से क्या नजर आता है? कैश। सर ये तो अजीब अजीब सा लग रहा है, कोई एक है, कोई एक ही है, ये बताओ कैश है कि क्रेडिट है? बोलो क्या है? वेरी गुड बेटा, जब वो सीधा सीधा बोल रहा है, वो आपको मुंह पर बता रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, पहचान वाला होगा इसलिए नाम लिख लिया। तो बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? कैश ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पर भी तो क्लियर बता दिया, क्या सर? क्रेडिट, तो क्या बन गया? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब सर आप ये पढ़ाना चाह रहे हो, कैश बोलेगा तो कैश, दिमाग ही नहीं लगाना, सोचना भी नहीं, क्रेडिट बोलेगा तो क्रेडिट, सोचना नहीं। सर जब कैश भी नहीं दिया है, सर क्रेडिट भी नहीं दिया, तब हमको सोचना है, और जब सोचोगे तब क्या निकाल के आना? नेम, नेम है तो क्रेडिट, नेम भी नहीं है तो क्या? और अगर ऑप्शन है कैश है तो डन सर, कैश है, फिर क्यों सोचने का? बोलो आएगा? तो आज तुमको क्या सिखाया मालूम? ए फॉर एप्पल पहचानना और बी फॉर बॉल पहचानना, ये सिर्फ पहचान रहे हो, इसका यूटिलाइजेशन दिखाऊंगा। तो आज की क्लास हम यहीं से लिखेंगे, आओ यहाँ से लिखना चालू करोगे तुम मेरे साथ साथ। इसको इरेज कर लेते हैं, और वो जो बेसिक डेफिनेशन पार्ट है वो मैं तुमको पीडीएफ में थ्रू में दे दूंगा, या शीट निकाल के दे दूंगा। चलो सबसे पहले लिखो ट्रांजेक्शन, सबसे पहले लिखो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, उसके नीचे छोटा सा लिख लो लेन देन, उसको 2 हिस्सों में बांटो, इसको 2 हिस्सों में बांटो। ये एक साइड लिखना कैश ट्रांजेक्शन, कैश को हिंदी में नगद बोलते हैं, कस्टमर हिंदी वाला भी आएगा, तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो, तुम्हारे पास कस्टमर तो कोई भी आ सकता है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उधार। इंग्लिश ही पढ़ेंगे लेकिन कुछ नाम को सीखना जरूरी, बेसिक्स में। हुआ? चलो सर पहला लिखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश इज इक्वल टू
क्या लिखेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर क्या लिखोगे? कैश ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बनाओगे खुद से? कर लोगे ना? क्रेडिट है तो क्रेडिट, नेम होगा तो क्रेडिट लगाना। चलो सेल्फ डिसाइड करो, जल्दी जल्दी लिखो पूरा। ये नीचे का नहीं बनाना, ऊपर का ही बस बनाना। फटाफट बनाओ इसको। पहुंच गया वहां तक? यहाँ पर क्या लिखा आपने? क्रेडिट। यहाँ भी क्या है? क्रेडिट। गुड सोल्ड बोलो, जब कैश भी नहीं लिखा है, क्रेडिट भी नहीं लिखा है, नाम भी नहीं लिखा है, मतलब दुकान वाले मेरा नाम नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया कैश। इसमें नेम भी है और कैश भी है, क्या प्रेफरेंस दोगे आप? कैश। वो तो क्वेश्चन खुद चिल्ला कर बता रहा मैं कैश हूं। एंड लास्ट वाला क्या नाम दे दोगे? क्रेडिट। डन सर। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवीजन करो, आज हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर वन नेम क्या पढ़ा हमने? बिजनेस। बिजनेस में कितने चीजें होना चाहिए? तीन। पहला नाम क्या होना चाहिए? एनी लीगल वर्क। बिजनेस, बिजनेस एनी लीगल वर्क डन बाय एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्या बन जाएगा? बिजनेस। आप रट दोगे मेरे साथ में, इतने बार बोलूंगा। अगला नाम क्या है सर? गुड्स। गुड्स क्या होता है? जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिसको मैं परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, लाता हूँ बेचता हूँ, लाता हूँ बेचता हूँ, यही मेरा काम है, वो मेरा क्या है? गुड्स। और जिसको मैं परचेज करके लाता हूँ और रख लेता हूँ, कभी नहीं बेचता, जिसको मैं यूज करता हूँ, उसको क्या बोलेंगे सर? एसेट्स बोलेंगे। नहीं हो आप लोग का ये? ज्यादा सारा नहीं, जल्दी लिखो। लिख लो जिनका छूटा हुआ है। Done? तो पर हम लोग सबसे पहले सीखे बिजनेस, उसके बाद सीखे गुड्स, उसके बाद सीखे एसेट्स। किसी के भी बिजनेस किसके बिना इम्पॉसिबल है? एसेट्स। एसेट के बिना इम्पॉसिबल। गुड्स नहीं होगा तो? गुड्स नहीं होगा तो सर्विस होगा ना? गुड्स नहीं होगा तो सर्विस होगा ना? सर्विस नहीं होगा तो गुड्स होगा ना? लेकिन क्या होना जरूरी है? एसेट्स। क्या होना जरूरी है? अब अगर मुझे एक मोमोज का ठेला भी लगाना है, तो वो जो ठेला है, जो बर्तन है, वो सब एसेट्स है ना भाई? एसेट जरूरी है। फिर अपने क्या सीखा? परचेज। परचेज का मतलब खरीदना। क्या खरीदोगे बेटा? गुड्स। फिर क्या करना? बेचना। बेचने को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बेचेंगे? गुड्स। फिर परचेज किया था, वापस कर दिया, क्या बन गया? परचेज रिटर्न। सेल किया था, वापस आ गया, क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न। उसके बाद आता है स्टॉक। जितना मेरे पास है उसको क्या बोलना? स्टॉक। गुड्स अवेलेबल इन द बिजनेस। बिगिनिंग ऑफ द ईयर को क्या बोलना? ओपनिंग स्टॉक। एंड ऑफ द ईयर को क्या बोलना? क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद हम लोग चालू करें ट्रांजेक्शन्स। कितने टाइप का ट्रांजेक्शन है? दो। एक ट्रांजेक्शन कौन सा होता है? कैश ट्रांजेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नगद। और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उधारी। अगर मैं मार्केट में जाकर पैसा दे दूंगा तो क्या बन जाएगा? कैश। पैसा नहीं दूंगा तो क्या बनेगा? क्रेडिट। और जब क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा तो क्लियर है।
क्लियर है तो क्लियर है, क्लियर है तो क्लियर है, क्लियर है तो क्लियर है। सर क्लियर नहीं होगा तो क्या दिख जाएगा बेटा तुमको वहां पर? नेम दिखेगा। नेम दिखेगा तो क्या बना देना? और नेम भी नहीं दिख रहा है तो क्या बना देना? ये तुम्हारा पहला क्लास था बेसिक का। अब आप थोड़ा सा सोचो कि 1 घंटा पहले हमको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बिजनेस क्या है, गुड्स क्या है, एसेट्स क्या है। अगर आप सीख रहे हो तो क्लास का इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैसे लिख दे रहे हो, 4 स्कूल टाइप का लिख दिया चले गया, लिख दिया चले गया, तो फिर जीरो, फिर आने का मतलब ही नहीं मेरे पास। आपको ऐसे धीरे धीरे ना अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सीख रहे हैं तब। आपके लिए मैं रखा हूँ कुछ होमवर्क। क्या होमवर्क रखा हूँ देखो। आपको घर से ये पढ़ के आना है। मैं आपको डेली डेली कुछ टर्म दूंगा, मैं टर्म सिखा रहा हूँ ना, तो देखो क्या होमवर्क है। व्हाट इज गुडविल, क्या है पेटेंट, क्या है कॉपीराइट, क्या है। यूट्यूब नहीं करना, गूगल करके पढ़ के आना। रुको 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 रुको। यूट्यूब क्यों नहीं करना? यूट्यूब में सब बता देते हैं, हम मेहनत ही नहीं करते। हमारा पढ़ाई डे बाय डे कमजोर क्यों होते जा रहा है? यूट्यूब में सब कुछ समझा दे रहा है, हम लर्निंग स्किल छोड़ दिए हैं। लर्निंग समझते हो? वर्ड्स पढ़ोगे तो दिमाग में प्रिंट होगा, तब लिख पाओगे। बच्चा आजकल समझ जाता है, लिख ही नहीं पाता, सिर्फ लेक्चर दिख रहा है। तो मैं आपको कहां से सोचने बोला हूँ? गूगल में टाइप करना, व्हाट इज आएगा गुडविल, तो उसके बाद थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ के सोचना ये क्या बोल रहा है, तो सोचते सबसे सिखाऊंगा। क्या लगता है तुम लोगों को आगे चल के लिखना पड़ेगा ना? तो लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। वीडियो देखने से थोड़ी ना सीख जाओगे। वीडियो देखने के लिए आपको एक हिंट होता है, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो गूगल सर्च करना गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट, फिर मुझे कल बताना। ईच एंड एवरी से पूछूंगा। इससे क्या होगा बताओ? अगर हर बच्चे से पूछूंगा तो क्या होगा? तुम लोग के अंदर से भी हेजिटेशन निकलेगा कि सर हम भी बोलेंगे धीरे धीरे, जो बेस्ट होगा वो। नहीं बोल पाऊंगा तो भी चलेगा, हम तो सीखने हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ के आना, थोड़ा सा लिख कर आना, फिर कल सर आपको सिखाएंगे कि ये सब का क्या मतलब होता है। यूट्यूब में नहीं खोजने का। 3 वर्ड दिया हूं आपको, 3। इसको लास्ट लाइन को मत लिख लेना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, समझाने के लिए। ये 3 होमवर्क है। बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरीज पढ़ोगे तब आप लिख पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, क्या नहीं करने का? यूट्यूब नहीं करना। ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेसिक के साथ। ये होमवर्क को कंटिन्यू समझाऊंगा। अच्छा, हम पढ़ के आओगे तो मैं भी इसको अपने तरफ से समझाऊंगा, और मैं वीडियो दिखा के समझाऊंगा कैसे कैसे पिक्चर, क्या क्या गुडविल होता है, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन तुम्हारे तरफ से चाहिए मुझे इनपुट, थोड़ा थोड़ा सा। सर मेरे को इतना ही आता है, उतना ही सुन लेना। आप बोलने लगोगे, आप बोलोगे मेरे साथ साथ, तो मैं भी कंफर्टेबल। टू वे कम्युनिकेशन होगा तब तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।